खुश होंगे, आबाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को भी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सेकंड रिएक्शन में सबको स्वागत है। मैं हूं कोमल याशिम। और गाइस राज ठाकरे का पहले पार्ट भी हमने किया और यार एक इंटरव्यू मिला है न्यू मुझे राज ठाकरे का विद अर्नब गोस्वामी। मुझे लगता है वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है और ज़्यादा उसमें जो है राज ठाकरे भड़क गए हैं और उन्होंने अर्नब गोस्वामी को कहा है कि जी अब तुमने बदतमीजी की तो मैं जा रहा हूँ शो छोड़ के। इस तरह का कोई सीन हुआ है उसमें। तो वो बताना यार। नीचे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि और अगर आप लोग कमेंट्स करो नीचे, मैं कम्युनिटी टैब में भी लगा दूंगा, तो हम ये राज ठाकरे का आपकी अदालत का छोड़ के अर्नब गोस्वामी के पार्ट्स करेंगे और वो मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा और उस पर ज़्यादा लोग जो है करेंगे। इसमें थोड़ा सा आई थिंक सो पॉलिटिक्स ज़्यादा आ गई या थोड़ा इस वजह से थोड़ा ना हो रहा है लोगों को कि यार इतना वो मज़े का नहीं आ रहा फीलिंग। लेकिन उसमें भाई हैवी मुझे लगता है लड़ाई हो गई है अर्नब गोस्वामी के साथ। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी हम पार्ट 3 करते हैं राज ठाकरे का आपकी अदालत का, तो उसके कमेंट जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। ठाकरे आपकी अदालत में है। चुनाव के मौके पर आपकी अदालत के इस इलेक्शन स्पेशल में राज ठाकरे पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर इल्जाम है कि ये नफरत की सियासत करते हैं। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक हो तो भी मैं रिस्क ले लेता हूँ आपसे पूछने का। और पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सीधा पूरा साबुत वापस चला जाऊंगा दिल्ली। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक आदमी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आजमगढ़ या प्रतापगढ़ से कहीं एक आदमी आया जिसने एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट उस दिन किया जिसका नाम है अबू आजमी। वो आदमी महाराष्ट्र में आता है और यहाँ पे आने के बाद 2 जगहों से चुन के आता है। आप वो 2 जगहें जाके देखिए, मैं आपको लेके जाऊंगा। वहाँ पे यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं बरसों से, वो है नहीं। वो उत्तर प्रदेश से आए हुए जो कुछ लोग हैं जिनको वहाँ पे बसाया गया है, उनसे वो चुन के आते हैं। तो ये जो राजनीति जो कर रहे हैं काम के नाम से, मैं उसके खिलाफ हूँ। मतलब उन अपने ही लोग वहाँ पे, जैसे अगर देखा जाए, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ पे भी आए होंगे। मेरे एक दोस्त है मिस्टर सुरेश गुप्ता, जो मेरे मित्र है। ओरिजिन होगा उनका उत्तर प्रदेश का, अच्छी मराठी बोल लेते हैं, मराठी स्कूल में पढ़े हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आई। मुझे भी कभी लगा नहीं कि वो बाहर के हैं। मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। अगर मैं इस तरह की अगर राजनीति में करता तो क्या वो मेरे दोस्त रहते? शायद उनको लगता होगा कि दोस्त रहेंगे तो प्रोटेक्शन मिला रहेगा, तो बाकी लोगों को भी मिलता होगा। कहाँ प्रोटेक्शन मिलता है? देखिए कितनी लंबी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। फरवरी से मार्च 2013 के कुछ लिस्ट निकाली मैंने। ठाणे में एक उत्तर भारतीय की जमकर पिटाई की मनसे के लोगों ने। सतारा में सैनिक स्कूल के दाखिले का किस्सा आपको याद होगा, वहाँ लोगों की पिटाई की। बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। तो लोगों को मारना पीटना ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, आप जो सवाल मुझे कर रहे हो ना, आपने कभी आसाम की जनता को नहीं की। यानी यहाँ पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं था ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे तो आसाम के लोगों ने बिहारियों को जलाया था, उनकी गर्दनें काटी थी, उनको मार डाला था। वो भी गलत है, लेकिन इतना आपने चलाया नहीं, क्योंकि टीआरपी नहीं होगा शायद। ऐसे सवाल में आपको मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जी बिल्कुल, शायद कोई भी इंप्रेशन हो, हम कभी टीआरपी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सीधा आप पे मत लेना। मैं आप जनरल चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिर वो हिंदी चैनल्स हो या इंग्लिश चैनल्स हो। मान लीजिए
नहीं दिखाते हैं उसको यानी मैंने एक बार कुछ तो भी- एक किसी ने उस आंदोलन के वक्त एक कुछ समोसे की गाड़ी थी जो सब समोसे रोड पे गिरे हुए थे, देखो राज ठाकरे के लोगों ने क्या किया, वो क्लिप इतनी बार दिखाई कि मैंने वो जितने समोसे थे वो मैंने गिन लिए। लेकिन लोगों में डर तो है। ये देखिए पूरी कवर स्टोरी मराठी भावनाओं को उभारने की एमएनएस के नेता की कुटिल चाल देश के लिए घातक। किसने लिखा? ये इंडिया टुडे मैगजीन है, हाँ, उसकी वो तो पूरी कवर लिखेंगे स्टोरी। वो तो लिखेंगे। बिना समझे अगर आप ये करते रहेंगे, आप यही चीज़ गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था जब बिहार से जब वहाँ पे एक ट्रेन जा रही थी। महाराष्ट्र में आज 48 ट्रेनें आती है रोज़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। जब गोवा में एक ट्रेन शुरू हुई थी तब गोवा के चीफ मिनिस्टर ये पर्रिकर के पहले जो थे उन्होंने कहा था ये ट्रेन बंद कर दो, हमें भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए। तब किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे पास उनके स्टेटमेंट्स हैं। तो ये महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, बिल्कुल नहीं, पसंद करते हैं महाराष्ट्र। जरूरत नहीं। आप अपने अपने जो इलाके है वो पहले सुधारो। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं वही विनती करूंगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ पहले 5 साल देख ले, बाकी कहीं ना देखे। जिस प्रांत से अभी आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से। इतने उत्तर प्राइम प्रदेश। मिनिस्टर्स जिस स्टेट से आज तक हुए हैं उस स्टेट से लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर इतने प्रधानमंत्री वहां से जाने के बाद अगर वहां के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए वो अगर बाहर निकल रहे हैं, वो शर्म की बात है। और उनका पूरा बोझ महाराष्ट्र क्यों ले ले? और अगर महाराष्ट्र को अगर ये बोझ उठाना है तो एक्स्ट्रा पैसे दे दे। लेकिन अगर वहां से काम करने के लिए यहाँ लोग आ जाएं तो आप उनको क्रिमिनल्स कहेंगे, आप उनको अपराधी कहेंगे? आप पुलिस स्टेशंस में जाइए, पुलिस रिकॉर्ड्स देख लीजिए और लास्ट 10 साल में, 15 साल में आप क्राइम रेट महाराष्ट्र का देख लीजिए और उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं वो भी आपको पता चलेगा। मैं थोड़ी रिसर्च की थी। ये मुझे मालूम होता तो मेरी रिसर्च भी मैं लेके आता। मुंबई पुलिस की वेबसाइट पर तो नाम नहीं है, लेकिन नागपुर और पुणे की जो पुलिस की साइट्स हैं उस पर जो जानकारी है, और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ सरनेम के मामले में, लेकिन ये नाम है गवली, कांबले, मंजलकर, शिंदे, ये यूपी बिहार के तो नहीं लगते नाम। देखिए हर एक स्टेट में तो नाम का नहीं, इस तरह के लोग तो होते ही है, हर स्टेट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज किसका ज़्यादा है? जैसे आप जब क्रिमिनल्स देखते हैं तो आपको मराठी पहले दिखाई दिए होंगे, मैं जब देखता हूं तो मुझे यूपी बिहार के पहले दिखाई देते हैं। अब माइंडसेट की बात होती है। और बात किसी के रहने या ना रहने की नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं जो अच्छी तरह रह रहे हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रन भी हैं जो बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कहना पड़ा ये सिरफिरा है। नहीं, अभी बिहार की चीफ मिनिस्टर है, अभी मैं क्या बोलूं। बिहार की स्थिति यही, आपको भी मालूम है वहाँ पे क्या है। ये नीतीश कुमार जब पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने 50,000 क्रिमिनल्स को पहले अंदर डाल दिया, यानी 50,000 तो थे, ये तो था ना। ऐसी स्थिति तो खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से अगर यहाँ पे क्रिमिनल्स आ रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो आप मुझे सरफिरा कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये इन लोगों की आदत है, ये 4-5 लोगों को पीट करके उनका वीडियो बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, टीवी पर दिखाते हैं और लोगों को डराते हैं। बहुत दूर है वो स्टेट, नहीं मालूम उनको देश कहाँ जा रहा है। आप ही के चैनल वाले लोग होते हैं ना, मैं क्यों वीडियो निकालूं? सबको लपेट है न्यूज चैनल वालों को। बिहारियों से इतनी ज्यादा नाराजगी है। बात बिहारियों की नहीं है, आप समझ लीजिए। बात यह है कि मैंने कल ही परसों किसी को कहा था कि देखिए
मुंशी प्रेमचंद जी अगर आएंगे, हरिवंश राय बच्चन जी अगर आएंगे, राज ठाकरे रेड कारपेट डाल देगा। उनका स्वागत करेंगे और अमिताभ बच्चन का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? उस दिन तो मेरे साथ में थे। लेकिन उसके पहले क्या उसके था? पहले आपने कहा कि इनका उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्रेम है, इन्होंने स्कूल वहाँ बनाया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनाया? आप क्या करते हैं, आधा स्टेटमेंट ले लेते हैं, मेरा पूरा स्टेटमेंट लेते नहीं। ओके। जो उस वक्त मैंने कहा था वही चीज मैंने उनके सामने भी कही। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर, इनको किसी स्टेट के एम्बेसडर नहीं बनने चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर। वो इस देश के ब्रांड एम्बेसडर से। हाँ। और मैंने उस वक्त कहा था कि जब मैं मराठी की बात करता हूँ तब आप मुझे बोलते हैं ये प्रांतीय है या ये संकुचित है। मैं बोलता हूँ कि हर एक आदमी को अपने स्टेट के प्रति प्यार होता है। हाँ बिल्कुल। अमिताभ बच्चन जी को अगर उनके स्टेट के प्रति प्यार है, उन्होंने इलाहाबाद में इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया था, जो भी कुछ है, एक उन्होंने कन्याशाला निकालने का वहाँ पे प्रस्ताव रखा था वगैरह वगैरह। तो इतने बड़े कलाकार को अगर अपने स्टेट के प्रति, अपने राज्य के प्रति अगर प्यार हो सकता है, तो राज ठाकरे बहुत छोटा आदमी है, उसको अपने स्टेट के प्रति प्यार नहीं होगा क्या? हाँ, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। आप लोगों ने क्या किया, पहले का उठा लिया। लेकिन कुछ ना कुछ तो बदला है। क्या? क्योंकि उस समय तो अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी। नहीं, वो एपिसोड अलग था। वो जया बच्चन वो के जया बच्चन जी का एपिसोड था, वो अमिताभ बच्चन जी का एपिसोड नहीं था। तो आपको भी मालूम होगा, तो आप भी बताइए ना। लेकिन अब जब मैंने देखा, अब मैं आपकी पूरी बात बताता हूँ जी। आपने अपना भाषण शुरू किया, आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब, भारतीय फिल्म के इतिहास में पिछले 100 वर्ष में इतना बड़ा कलाकार न हुआ है न होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या है? तो आपका नजरिया तो बदला है ना। पहले तो आप, यही तो मैंने बात की थी कि इतना बड़ा कलाकार जो आज तक हुआ नहीं है, और ये मैंने पब्लिकली कहा है, तो ऐसे नहीं है कि मैंने उस वक्त कहा था। 2008 या 2008 के मार्च के शिवाजी पार्क मैदान में जो मेरा भाषण हुआ था, उसका फुटेज भेज देता हूँ। उसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है। फिर आपके नजरियों में फर्क आ गया। मेरे नजरिए में मतलब हाँ, आप जब बोलता हूं ना, तब आप सारे चैनल्स के प्रतिनिधि हैं, ऐसे पकड़ लीजिए। मैंने तो उस पर अबू आजमी का बयान देखा। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करके राज ठाकरे ने गद्दारी की है। इसके ऊपर हम लोग बात करें, वो भी तो कुछ है कि नहीं। जिस आदमी ने इतनी गंदी स्टेटमेंट जो निकाली अभी, जिसकी बहू ने शर्म महसूस किया कि अगर ये मेरे ससुर ने बोला है तो मुझे शर्म आती है, ऐसे आदमी के बारे में हम लोग बात क्या करें? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जिसके घर में जिसका स्थान नहीं है, वो बाहर आके क्या बात करेगा? जिसकी नज़र में अपने यहाँ की औरतों के बारे में इस तरह के ख्याल है, उस आदमी के बारे में हम लोग क्या बात करें? बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अबू आजमी ने और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्या बात की उन्होंने? जो महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, शायद वो कुछ को कोई कभी कोई माफ़ नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल। और उनके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग क्या बात करें? लेकिन ये तो आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, ये मई 8, 2010 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से कहा कि वो उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर उकसाने वाले भाषण देने से बाज आए। क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन सी मेरी फुटेज गई है मुझे नहीं मालूम। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं यहाँ पे मराठी में एक चीज़ बोलता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश चैनल्स पे उसका ट्रांसलेशन गलत तरीके से दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे एक लड़का है, आज भी है, वो एक चैनल में काम करता है। जब मेरा भाषण एक जगह पे हुआ था, उसके बाद मैं ऐसी कुछ चीज़ मैंने कही थी, और वहाँ पे चैनल पे वो जो एंकर लड़की थी वो कुछ गलत बता रही थी। वो लड़के ने उसको फ़ोन करके बताया कि आप गलत बता रही है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। तो उस लड़की ने कहा, शट अप, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो ये थी यार वीडियो, और राज ठाकरे की वीडियो थी, और बिहारियों से इनका कोई
मतलब कि कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है, ये जिस तरह हमें लगा बिहार के जो इन्होंने कहा है, और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं और आके महाराष्ट्र में जो है वो क्राइम रेट उधर बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह का कोई सीन इन्होंने जो है बीच में बताया था कि वो है। और अमिताभ बच्चन की जहाँ तक रही बात, तो अमिताभ बच्चन का तो हमने देखा था बाला साहब ठाकरे का कि वो तो भाई मानते थे अमिताभ बच्चन बाला साहब ठाकरे को। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे का अमिताभ बच्चन से खराब नहीं हुआ होगा कभी भी। अमिताभ बच्चन उनके सपोर्ट में ही रहे होंगे और वो अमिताभ बच्चन के सपोर्ट में ही रहे होंगे। तो वो अमिताभ बच्चन वाला केस तो चलो छोड़ ही दो ना। और सही है यार, हर बंदे को अपनी स्टेट से प्यार होता है, जिस स्टेट में वो रह रहा है और उधर उसी का सपोर्ट करना है। और अगर वो वहाँ पे एक कैंडिडेट है और वहाँ पे वो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, वहाँ पे पॉलिटिक्स कह रहा हूँ, वहाँ पे खड़ा होके आंदोलन चला रहा है, मतलब कि वहाँ पे चाह रहा है कि वो उधर के लोगों के लिए अच्छा करे, तो वो ज़रूर चाहेगा कि वहाँ से अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है महाराष्ट्र में और आके क्राइम कर रहा है तो उसको वो बोले। तो उसमें तो मुझे कोई नहीं इतना लगा कि इन्होंने कोई गलत बात की है। और मीडिया की भी वो उन्होंने बात की थी कि हेट स्पीच बहुत होती है, कि वो लड़की एक मतलब कि वो मेरा भाषण कुछ था तो कुछ कह रही, तो वो लड़के ने फोन करके भी कहा, तो कहते तुम्हें क्या मतलब ये होता है अक्सर मीडिया में ऐसा होता है। और मीडिया को सिर्फ हेट्रेड चाहिए। देखो ना, अगर कोई न्यूज़ ऐसे है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मींस कोई अच्छा चल रहा है तो उनको इतने व्यूज नहीं आएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है तो मैं कहता हूँ क्या व्यूज छप्पड़ पाड़ के आएंगे। और इलेक्शन में भी यही होता है कि जिसका जो हेट से उन बहुत लोगों को जो है ना वोट्स मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। लोगों को पॉजिटिविटी, जो बंदा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है, उसको भी आगे आना चाहिए। और बहुत से लोग आगे भी आते हैं जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं और उनको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं ख्याल रखें। 1 2 3 आप दे।